जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बच्चों लेकर आए हुए हैं एक नया टॉपिक, एक नए हेडिंग के साथ, और उस पर बच्चों हम आज अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा क्लास जो चल रहा है ये आगामी 2025 और 26 के लिए है, और क्लास 12th के बच्चों के लिए हम स्पेशली केमिस्ट्री लेकर आए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो है प्रोवाइड करेंगे बच्चों, और बहुत ही शानदार रहेगा, जबरदस्त रहेगा, और आपके मन को छू लेगा बच्चों। ये आप हमारे इस वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखिए, रेगुलर बाय जो है रेगुलर आप देखेंगे और अपना नोट्स बनाते रहेंगे, तो आपसे ये मेरा वादा है कि हम आपको बोर्ड में अच्छा नंबर दिलवाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए, हम कल पढ़े थे बच्चों जो है मानक सेल विभव। कल हम पढ़े थे मानक सेल विभव। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ तक बच्चों हमने डिस्कस किया था। उसके आगे आज उसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों जो है नर्नट समीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नर्नट समीकरण कहा जाता है नर्नस्ट समीकरण, नर्नस्ट समीकरण है बच्चों, और ये जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नर्स समीकरण क्या है। नर्स समीकरण, नर्स समीकरण बच्चों होता है क्या, इसमें देखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे एक बैटरी होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, बैटरी है बच्चों। हमने एक ये बैटरी बना दिया है, और बैटरी में बच्चों क्या होता है, एक एनोड होता है, एक एनोड होता है, और बच्चों एक क्या होता है, कैथोड होता है। एक बैटरी में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और इसको बच्चों अगर ऐसे 20 से काट दिया जाए, 20 से जैसे ही इस जो है बैटरी को हम काट देंगे, तो ये अलग हो जाता है बच्चों। इसमें एनोड अलग हो जाता है, कैथोड अलग हो जाता है, और उसे हम कहते हैं अर्ध सेल। जब बैटरी को 20 से ऐसे काट दिया जाए तो हमें दो सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम अर्ध सेल कहते हैं। और अर्ध सेल का ही विभव ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्रतिपादित किया था बच्चों, जिसे हम नर्नट समीकरण कहते हैं, यानी नर्स समीकरण कहते हैं। तो आज हम उस समीकरण को देखेंगे, और उस समीकरण में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बच्चों, वो आज हम देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो हम चलते हैं बच्चों, इसकी थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, इसके बाद इसका फार्मूला हम आपको बता के इसके पर न्यूमेरिकल बताएंगे जो है बच्चों। चलिए, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों नेक्स्ट समीकरण में आपको बताया गया था कि इसमें नर्स नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, नर्स ने किसी किसी अर्ध सेल किसी अर्ध सेल किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने करने के लिए ज्ञात करने के लिए एक समीकरण तेज बोल बे। एक समीकरण प्रतिपादित किया, एक समीकरण प्रतिपादित प्रतिपादित किया से जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं, जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं बच्चों हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हेडिंग है आपके बोर्ड के लिए। ये 2023 में पूछा गया है बच्चों, तो 2026 में आने का चांस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नर्स समीकरण क्या है बच्चों? नर्स नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया कि नर्स ने किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया, एक समीकरण दिया बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्स समीकरण कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो अब इनका जो है बच्चों एक जो है इन्होंने फार्मूला प्रतिपादित किया, एक समीकरण प्रतिपादित किया बच्चों। आइए हम उस समीकरण को देखते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो समीकरण है, देखिए बच्चों, ये इन्होंने क्या किया था, एक समीकरण प्रतिपादित किया था बच्चों। चलिए आइए हम देखते हैं वो समीकरण क्या है। तो ई सेल बराबर होता है ई
सेल, ई सेल बराबर होता है बच्चों, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 इसके बाद लॉग बेस 10 एनोड अपान कैथोड। ये बच्चों फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक बार हम आपको फिर बताते हैं बच्चों कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और लॉग बेस 10 एनोड अपान कैथोड। एनोड अपान क्या होता है बच्चों? कैथोड। आइए इसको हम एक और माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए ये इसी को एक अलग टाइप से लिखा जा सकता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ये हो जाएगा बच्चों लॉग बेस 10। ये जो एनोड और कैथोड बच्चों, एनोड और कैथोड के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? देखिए एनोड और कैथोड के स्थान पे बच्चों आप लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एनोड क्या होता है बच्चों, कैथोड क्या होता है। एनोड किसे कहते हैं? एनोड का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो हम यहाँ एनोड के स्थान पे बच्चों क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीकरण। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीकरण लिख सकते हैं। और बटे कैथोड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? अपचयन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपचयन। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण और बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों? अपचयन। ऑक्सीकरण बटे अपचयन लिख सकते हैं एनोड और कैथोड के स्थान पे। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाहे इस फार्मूले को लिख दीजिए, ये फार्मूला भी आपका दोनों सही है, ठीक है बच्चों। और यही इतना आप नट समीकरण में आप इतना लिख देंगे तो आपका ये लगभग 2 नंबर का पूछा जाता है बच्चों बोर्ड में, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देना है। और इसमें बच्चों आप न्यूमेरिकल तभी लगा पाएंगे जब आपका लॉग आता रहेगा। लॉग क्या है बच्चों? लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग का मान क्या होता है, हम अभी आपको इसमें सिखाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ई सेल को क्या कहते हैं, ई नॉट सेल को क्या कहते हैं, और यन क्या है बच्चों, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। देखिएगा इसमें जो है बच्चों, देखिए ई सेल को हम कहते हैं मानक सेल विभव, मानक सेल सेल विभव, ठीक है। इसके बाद जो है एक मिनट, ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और ई नॉट सेल क्या है बच्चों? ई नॉट सेल को हम कहते हैं मानक सेल, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। और इसमें बच्चों जो यन है, यन को हम क्या कहते हैं? यन है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यन क्या है? इलेक्ट्रॉन। यन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यन क्या है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एनोड और कैथोड आप पहचान ही जाएंगे बच्चों कि एनोड कैसे जानेंगे कि ये एनोड है, कैसे जानेंगे पहचान जो है कैथोड है। आपको ध्यान देना है जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी बच्चों वो एनोड हो जाएगा। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, इस पर जो है न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं बच्चों, ठीक है। और इससे उसको जो है अभी हम आपको निकालना सिखाते हैं यन की वैल्यू। यन बच्चों समीकरण से कैसे निकाला जाता है आइए हम ध्यान देते हैं। और यन वैल्यू निकालना सिखाते हैं बच्चों आपको, ठीक है, कि यन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो बच्चों देखिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया, ई नॉट, ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, ई नॉट, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल बच्चों। ई सेल इजकल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे यन और लॉग
बेस 10 इनोड इनोड और बटे क्या होता है बच्चों कैथोड। ठीक है। और यहाँ आप एनोड का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन भी लिख सकते हैं बच्चों। और ये बात ध्यान दीजिएगा, इसे एनोड जो होता है वो बच्चों उत्पाद की तरफ रहता है। तो आप लिख सकते हैं उत्पाद बटे अभिकारक। क्या लिख सकते हैं? उत्पाद बटे अभिकारक। ये भी बच्चों आप लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अभिकारक उत्पाद एवं अभिकारक, इस बात को आपको ध्यान देना है बच्चों कि जो एनोड की तरफ रहेगा, जो उत्पाद की तरफ रहता है वो एनोड होता है, जो उत्पाद की तरफ रहता है वो वैल्यू जो है एनोड हो जाएगी, और जो अभिकारक की तरफ वैल्यू दी जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा। ये उत्पाद की तरफ एनोड रहता है, अभिकारक के पास क्या रहता है, कैथोड रहता है। इससे हम पहचान सकते हैं बच्चों। और देखिए इसमें हम आपको यन निकालना कैसे सिखाते हैं बच्चों। ठीक है, जब इस पर सवाल देगा बच्चों तो उसमें समीकरण देगा। जब इस पर सवाल देगा तो इस पर क्या देगा, समीकरण देगा बच्चों। जैसे एक कोई समीकरण दे दिया, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास समीकरण हो गया Zn2 प्लस, क्या किया है बच्चों, Zn2 प्लस। एक मिनट, जैसे मान लीजिए हमारे पास Zn है और प्लस Cu2 प्लस है और इक्वल टू ये आपका हो जाएगा Zn2 प्लस और प्लस क्या हो जाएगा Cu। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बच्चों जो है समीकरण है Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu। इस समीकरण से हम क्या करते हैं बच्चों, यन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, यन। देखिए कैसे निकालेंगे। और इसको बच्चों इस प्रकार भी दिया जा सकता है, ऐसे आपसे दे देगा Zn अपान क्या हो जाएगा Zn2 प्लस और लवर से इसके बाद ये हो जाएगा आपका Cu2 प्लस और इसके बाद अपान क्या हो जाएगा Cu। इसको बच्चों कुछ इस प्रकार भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए पहले ये लिखिएगा फिर इसको लिख दीजिए आप। अब इसके बाद बीच में लवर सेत लगाना है, फिर Cu2 प्लस है, फिर इसके बाद बटे क्या कर देना है, Cu कर देना है। इसी पूरे अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है। जैसे इनका तुलना इससे करना है और इनका तुलना इससे कर देना है। ठीक है, जैसे Zn था Zn लिख दिए बटे Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस लगा दे, बीच में लवण सेतु। जब अगला इलेक्ट्रॉन लिखने लगेंगे बच्चों तो लवण सेतु लगा देंगे और इसमें ये हो जाएगा Cu2 प्लस से बटे क्या हो जाएगा, Cu हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए इसमें हम यन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, यन की वैल्यू निकालना है। यन वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यन वैल्यू हम समीकरण से निकाल लेते हैं। यन की वैल्यू हम किससे निकालेंगे बच्चों, समीकरण से निकालेंगे। तो आइए हम समझते हैं, देखते हैं क्या है यन की वैल्यू। देखिए तो बच्चों या तो आप एक ही इलेक्ट्रोड के लीजिए, एक इलेक्ट्रोड से ही आप पता पा जाएंगे कि यन की वैल्यू क्या होगी। देखिए Zn है, Zn बच्चों इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो मान जाएगा। जब बच्चों कोई आवेश नहीं होता है तो उस पर आप जीरो मान लीजिएगा। और ये देखिए जीरो हो गया और ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है बच्चों, 2 है। ये जीरो है ये और ये 2 है, तो ये 0 से 2 में जा रहा है यानी बढ़ रहा है बच्चों। तो यन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यन इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ देखिए 2 प्लस से और जीरो में जा रहा है यानी ये घट रहा है बिल्कुल, जीरो दिल। तो यहाँ भी यन बराबर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यानी ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है बच्चों ये बढ़ रहा है। यानी Zn पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और यहाँ कॉपर पर क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। देखिए 2 प्लस से जीरो में चल रहा है, घट रहा है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया हो जाती है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये हमने आपको अगले वाले वीडियो में बताया था, पहले ही जब बता दिए थे बच्चों से। तो ऐसे आपको एक समीकरण देगा, समीकरण से आपको यन वैल्यू निकाल लेना है। एक ही इलेक्ट्रोड को पकड़ना है, उसमें देखना है कितना ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है कितना बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये तो घटेगा ये तो बढ़ेगा, या तो बढ़ते वाला ले लेना है या घटने वाले ले लेना है। आपका जो है वो यन की वैल्यू हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक समीकरण हम आपको और देते हैं, इसके बाद जो है आगे चलते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई और एक समीकरण आ गया बच्चों। देखिए अगर बच्चों हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए ध्यान दीजिएगा कि यन बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। हाइड्रोजन के लिए यन बराबर कितना रखेंगे आप, 1 रख देंगे। इसी प्रकार Zn आ जाएगा तो 2 रख दीजिएगा। Cu कभी कभी बच्चों जो है समीकरण ना देकर जो है धातु दे देता है। जब समीकरण नहीं देगा धातु दे दिया, जैसे जिंक दे दिया, कापर दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया, तो इन सब के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे Zn के लिए 2 हो जाएगा, कापर के लिए बच्चों जो है 2 हो जाता है, निकिल के लिए 2 हो जाता है, Fe के लिए भी 2 हो जाता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और ये आपका फार्मूला है बच्चों। इस पर चलिए हम लॉग लॉग आपको सिखाते हैं कि लॉग क्या होता है। देखिए बच्चों लॉग लॉग का देखिए
लॉग का सूत्र होता है, तो हिंदी में आएंगे लॉग का सूत्र। ध्यान दीजिए, तो लॉग का सूत्र बच्चों क्या होता है, देखिए पहले लॉग बेस 10 ए इंटू बी, यानी लॉग ए गुणे बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बेस 10 ए बटे बी बराबर फार्मूला क्या होता है, जैसे लॉग अगर बटे में हो तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसी प्रकार लॉग बेस 10 और ये पावर में हो, ये पावर में हो तो क्या फार्मूला होता है बच्चों, ये आपको तीन फार्मूले इसमें जो है न्यूमेरिकल लगाने में काम करेंगे। तीन फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर जिस बच्चे को लॉग निकालना नहीं आएगा बच्चों, वो आप जो है आप इस जो है पूरे सूत्र में रखते हुए आप सवाल नहीं लगा पाओगे। आपको इस फार्मूले को देखिए, हमने अभी न्यूमेरिकल इस पर नहीं बता रहे हैं हम, अगर न्यूमेरिकल ही डायरेक्ट बता देंगे बच्चे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसमें एन क्या है, ई नॉट सेल क्या है, ई सेल क्या है, एनोड कैसे पहचानेंगे, कैथोड कैसे पहचानेंगे, लॉग का मान क्या होता है, लॉग कैसे हल किया जाता है बच्चों। जब तक लॉग आपको हल करना नहीं आएगा तब तक आप जो है समीकरण को लगा नहीं पाएंगे सूत्र में रखकर सवाल, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं लॉग बेस 10। देखिए लॉग बेस 10 का फार्मूला होता है लॉग लॉग बेस 10 ए और प्लस लॉग बेस 10 बी, ये बच्चों फार्मूला होता है। अगर लॉग जो है गुणे में रहता है तो किससे हो जाता है, प्लस में हो जाता है। इसी प्रकार जब लॉग बटे में होगा बच्चों, अगर लॉग बटे में होगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग बेस 10 ए इंटू बी हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये बच्चों लॉग पावर में रहता है तो पावर कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो ये बी पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा बी लॉग बेस 10 ए हो जाता है फार्मूला। तो ये बच्चों तीन फार्मूले आपके पास है। अगर ये तीन फार्मूले आपको याद रहेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं इसके सवाल पे। जब तक लॉग का फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। लॉग बेस 10 जो है ए इंटू बी बराबर फार्मूला होता है लॉग बेस 10 ए प्लस लॉग बेस 10 बी। और लॉग देखिए अगर बटे में होता है तो माइनस में हो जाता है, लॉग घात में रहता है तो घात पहले हो जाएगा बच्चों, और बाकी हमने ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जो है अब लॉग का कुछ मान होता है बच्चों, जैसे देखिएगा, जैसे लॉग का कुछ मान होता है बच्चों, जैसे देखिए लॉग जैसे कह दे कि 10 का मान क्या होता है, लॉग जो है 1 का मान क्या होता है, इसी प्रकार लॉग 2 का मान क्या होता है, इसी प्रकार लॉग 3 का मान क्या होता है, इसी प्रकार लॉग लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ बेस 10 लिख दीजिएगा बच्चों, लॉग बेस 10 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम लॉग बेस 10 लगा दे रहे हैं, छोटा सा नीचे रहता है, ठीक है। तो इन सब का मान बच्चों आपको जब याद रहेगा तो आप जो है आसानी से एग्जाम में जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर नहीं याद है बच्चों तब भी एग्जाम में आपको दिया रहेगा, एग्जाम में आपको लॉग का मान बच्चों दिया रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जो है, चलिए बच्चों तो हम कुछ आपको लॉग का मान लिखाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए लिखा गया है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बच्चों आपको निकालना नहीं पूछेगा आपसे, उसमें दिया रहेगा एग्जाम में, बोर्ड में पेपर के नीचे ही दिया रहता है लॉग का मान। तो लॉग बेस 10 का मान होता है 1, लॉग बेस 10 1 का मान होता है 0, लॉग 2 का मान होता है 0.3010, और लॉग 3 का मान होता है 0.4771, लॉग 5 का मान होता है 0.6989। ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, ये लॉग का मान है, ये आपको जो है जब हम फार्मूला जो है जब फार्मूले पर सवाल बताएंगे बच्चों तो वहाँ लॉग का मान हम देकर बताएंगे, और ये बोर्ड में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपको केवल उससे नीचे सवाल नहीं दिया जाएगा, सवाल के नीचे ये लॉग दिया रहेगा, आप उसे आसानी से देखकर हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा सूत्र है देखिए, और ये लॉग का कुछ हमने जो है सूत्र लिखा दिया है, और लॉग का कुछ मान होता है बच्चों जो कि हमने लिखा दिया है। अब आपसे हमें ये उम्मीद है कि आप अब फार्मूले पर रखकर सवाल आसानी से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार और भी न्यूमेरिकल रहेंगे, आप मेरे इस नियम जो नियम हम बताएंगे उस नियम पर आप अप्लाई करके सवाल आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो चलिए जैसे कि हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए बच्चों हम तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल ये देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है नैनट समीकरण पर। तो जैसे देखिए बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि उस सेल का ई एम एफ, ई एम एफ का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एम का मोटिव होता है मोटिव, और एफ का मतलब होता है फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, यानी हमें सेल विभव ज्ञात करना है। क्या बच्चे निकालना है? सेल विभव ज्ञात कीजिए, जिसमें 298 केल्विन 298 केल्विन पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया आपको दिया जाएगा बच्चों, देखिए हमने आपको अभिक्रिया दिया है, और अभिक्रिया में एक दो, देखिए दो एनोडों के पास, एक इलेक्ट्रोड के पास एक कैथोड के पास, हमने उसका मान रख दिया बच्चों। तो हमारे पास समीकरण क्या है? Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस, और प्लस क्या है? Cu है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए Zn के पास ये वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पर Zn इधर दिया गया और इधर क्या दिया, इस तरफ दिया गया है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप, देखिए तो ये हमारा, और ई नॉट सेल दिया गया बच्चों +1.10 +1.10 वोल्ट दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में ई नॉट सेल दिया रहेगा बच्चों, और ऐसे समीकरण दे देगा, समीकरण में ऐसे कोष्टक लगा के ये वैल्यू आपको जरूर दिया जाएगा। ये 0.01 यम का एक तो मतलब होता है मोलर, यहाँ पर जेडेन का मान दिया गया 0.1 मोलर। एक उत्पाद की तरफ देगा बच्चों और एक अभिकारक के पास देगा। जो उत्पाद की तरफ हो जाएगा वो एनोड हो जाएगा, और जो अभिकारक के पास हो जाएगा वो बच्चों क्या होगा? कैथोड। ये हमने आपको अभी बताया कि एनोड उत्पाद की तरफ रहते हैं, कैथोड अभिकारक के पास रहते हैं। और आपको समीकरण इतना पता होता है कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो बाएं साइड रहेंगे, उत्पाद जो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार होते हैं बच्चों वो दाहिने साइड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसे हल करते हैं बच्चों। तो हमारा फार्मूला देख रहे हैं हम, क्या है ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम क्या करते हैं बच्चों? सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो चलिएगा देखिएगा बच्चों, तो देखिए ई नॉट सेल, देखिए ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, ठीक है। ये देखिए ई नॉट सेल, तो हमें क्या क्या करना है बच्चों? ई सेल निकालना है। तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर कितना दिया गया बच्चों? 1.110 यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद माइनस है बच्चों, माइनस लगा दीजिए। ये देखिए इसे राइट कर लीजिए, 0.09, एक 0.0591, और बटे क्या है बच्चों? यन। यन कैसे निकालते हैं हम? समीकरण से। हमने आपको बताया था कि समीकरण से आप यन का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जेड एन पर कोई आवेश नहीं है, क्या माना जाएगा बच्चों? शून्य माना जाएगा। अब यहाँ पर आवेश और यहाँ पर आवेश दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 2 में चला गया, 0 से 2 में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बच्चों? 2। तो यन बराबर कितना हो जाएगा? 2। यन की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यन की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। आगे चलिए, चलिए आगे चलेंगे तो बच्चों देखिए लॉग बेस 10 है, तो आप लिखेंगे लॉग बेस 10। आप देखिए इसमें आपको बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा। देखिए लॉग बेस 10 मतलब क्या है? कह रहे हैं कि एनोड अपान कैथोड, एनोड और अपान कैथोड कैसे पहचानेंगे कि एनोड है और कैसे पहचानेंगे कैथोड है बच्चों? यहाँ पर लिख दिया है कि एनोड उत्पाद की तरफ रहते हैं, एनोड उत्पाद की तरफ रहते हैं और कैथोड अभिकारक की तरफ रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं समीकरण में। तो ये समीकरण बच्चों दिया गया, ये हमारा इस तरफ जो लिखा गया है बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और इस तरफ जो लिखा जाता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक। इस तरफ हमारे क्या रहते हैं? अभिकारक रहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक देखिए, तो यहाँ पर पहले हमें क्या लिखना है? देखिए लॉग बेस्ड है मतलब एनोड अपान कैथोड। एनोड मतलब क्या होगा बच्चों? उत्पाद। तो उत्पाद वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे। उत्पाद देखिए ये है हमारा, उत्पाद के नीचे वैल्यू कितना दिया गया? 0.1। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.1। क्या लिख देंगे बच्चों? 0.1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई नहीं बच्चों? तो 0. कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। और 0.1 जो है आपका आया है, जो देखिएगा 0.1 यहाँ पर दिया गया है ना, ये 0.1 है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर 0.10 कर लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका 0.0, ठीक है, 0.10 और बटे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एनोड, एनोड का होता है उत्पाद, तो उत्पाद का वैल्यू कितना गया? 0.10, और एम यहाँ पर लिख दिए 0.10, और बटे बच्चे इसके बाद क्या है? अभिकारक। अभिकारक की वैल्यू देखिए, अभिकारक है ना, ये उत्पाद बटे अभिकारक। तो अभिकारक कितना दिया गया है? 0.01। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.01, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसे क्या करिए? सॉल्व करिए, हल कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, पहले बच्चों लॉग को हम हल करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर 1.10 माइनस, जब बच्चों आप इसमें इसका भाग देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, जब 2 का भाग इसमें देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0295। आप बच्चों भाग देकर इसे देखेंगे तो इतना आएगा। जब आप इसमें इसका भाग देंगे 0.0295, कभी भी आप इतने में जब 2 का भाग दोगे तो इतना ही आएगा बच्चों। इसके बाद आगे चलिएगा, देखिए लॉग बेस 10। आगे चलिए इसे हल कर लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 अंक बाद दशमलव, ये भी 2 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव दशमलव क्या हो गया बच्चों? कट गया। ये हो जाएगा 10 बटे कितना? 1 हो जाएगा बच्चों,
ठीक है, तो ये 10 बटे कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिएगा बच्चों, तो आगे जब चलेंगे हम बच्चों, तो ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0295 और लॉग बेस 10, और 1 का भाग 10 में दोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो गया लॉग बेस 10। ठीक है, अब ये ई सेल बराबर हो गया 1.10 माइनस 0.0295। इसके बाद बच्चों देखिएगा लॉग लॉग बेस 10। तो ये लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है, हमने आपको अभी दिखाया था कि लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए हम थोड़ा सा मिटाकर आगे चलते हैं बच्चों। देखिएगा, तो यहाँ पर बच्चों एक बार हम इसे फिर से लिखते हैं। ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल और माइनस, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ई सेल बराबर होता है, यहाँ पर दिया गया है 1.10 और माइनस 0.0295, और इसी बात प्रकार जो है 295 लॉग बेस 10। तो लॉग बेस 10 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इतना हमने आपको अभी बताया था कि लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वहां पर आप लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0295 और गुणे लॉग बेस 10 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, पहले आप इसे गुणा कर लीजिएगा, फिर इसमें क्या कर दिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा 1.10 माइनस इसका एक में, देखिए बच्चों यहाँ पर 0.0295 का गुणा 1 करेंगे तो यही आएगा। यहाँ हो जाएगा 0.0295। ठीक है, अब आप इसे जब घटा देंगे बच्चों, जैसे ही आप घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ई सेल ई सेल बराबर हो जाएगा, आप इसमें जब घटाएंगे बच्चों तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.07 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 1.10 में से माइनस 0.0295 को जब घटा देंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 1.07 वोल्ट। कुछ और अभी आगे आएगा, तो आपको केवल 2 ही अंक तक लेना है बच्चों। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो है और भी क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप उसे लगाइएगा बच्चों। जो भी दिक्कत होगा आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करिएगा, उसे हम आपका जवाब उसमें दिया जाएगा। तो चलते हैं।